हमारा सभी संत जनों को, सभी भक्तजनों को अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है। गुरु भगवान को वंदन है, नमन है। गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य, महत्व। श्री पार्वती जी ने कहा भगवान से कि हे भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब आगे 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। पार्वती जी ने कहा शिव जी से कि अब 18वें अध्याय का महात्म्य बताइए। श्री महादेव जी ने कहा कि हे गिरिनंदनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, अर्थात वेदों से भी गीता के अध्यायों का महत्व उत्तम है, उत्तम है, इन्हें श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व है। संपूर्ण शास्त्रों का कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है, अर्थात गीता के पठन पाठन से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का, अज्ञान का नाश करने की पूर्ण क्षमता है, अर्थात इसके पठन पाठन से अज्ञानता, अविद्या दूर होती है। अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल है। काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाली गीता है। इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला गीता शास्त्र है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है, अर्थात यमदूत पास नहीं आ सकते हैं। हे पार्वती, इससे बढ़कर के कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के, अर्थात जो दुखी मानवों के त्रिविध ताप को, तीनों प्रकार के तापों को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। त्रिविध ताप का तात्पर्य दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। इस 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, उनकी अज्ञानता मनुष्य को गीता शास्त्र के ज्ञान से दूर होती है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। यह शास्त्र है। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित
इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहाँ आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर के तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। अर्थात इंद्र ने उस नवागत पुरुष को, नए पुरुष को आते हुए देखा। उसका इतना तेज था कि उसके तेज से इंद्र अपने सिंहासन से नीचे गिर गए। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस जो नए इंद्र के मस्तक पर रख दिया। जो वो नया मनुष्य आया था तो उनके मस्तक पर रख दिया। उनका सिंहासन उनको पहना दिया गया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देख करके पुराने इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ कि इनका तेज इतना है। वे सोचने लगे कि इसने तो मार्ग में न कभी घोंसले बनवाए हैं, न पोखरें खुदवाई हैं, न पथिक को विश्राम देने का स्थान बनाया है, न इसने बड़े बड़े वृक्ष लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। और फिर इसका इतना पुण्य कहाँ से एकत्रित हो गया, इतना तेज कैसे एकत्रित हो गया। इसके द्वारा तीर्थों में, सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं कराया। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस चिंता से व्याकुल होकर के इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट, अपने साम्राज्य से गिरा हुआ होने का दुख भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन किया। निवेदित करते हुए बोले कि हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय तो स्वर्ग में कोई ऐसा दूसरा इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो कभी धर्म का अनुष्ठान ही नहीं किया और न ही यज्ञों का अनुष्ठान किया। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार पा लिया। तब भगवान बोले, हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता था और उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर के तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन करके और उस उत्तम उपाय को जान करके इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके और गोदावरी नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ कालका भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। अर्थात सभी प्रकार के वेदों का ज्ञान रखने वाले थे। वे अपने मन को बस में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय अर्थात पठन पाठन किया करते थे, श्रवण पठन किया करते थे। उन्हें देख करके इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया
और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य के प्रभाव से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। यह जानकर वे परमहर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य हमने तुम्हें बतलाया। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर के इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करके अंत में श्री विष्णु भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है, श्री विष्णु भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 18वें अध्याय की गीता के महत्व का यहाँ विश्राम होता है। आगे गीता जी की आरती। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, हरिहि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते, कर्म सुमरम प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भवु भयहारिणे तारिणे परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, दैवीय सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी हे मातु कृपा कीजय, हे मातु कृपा कीजय, हरिपद प्रेम दान करे अपनो कर लीजय। जय जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी हे मातु कृपा कीजय, हरिपद प्रेम दान करे अपनो कर लीजय। जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते।
श्री परमात्मने नमः। हमारा सभी भक्तों को, सभी संतों को, सभी भक्तजनों को अनुराग भरा, प्रेम भरा पुनः पुनः वंदन है, अभिनंदन है।